राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनौ शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनौ शिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कंचन महल चौक चांदनी बिछौना तामे जरी को वितान तान भान ज्योति मंद की जरी को बेतान तान भान ज्योति मंद की लालन की माले लाल सारी कोरदार अंग ओठन की लाली जिमी लाली जीव बंद की रंभासी रमासी खासी दामी मेनका सिठाड़ी हठी कर जोर तेऊ छीने ज्योति चंद की गावे वेदवानी चोर चवर गावे वेदवानी चोर ढारत भवानी राधे बैठी सुखदानी महारानी नंद नंद की। सुंदर सिंहासन पे श्री महारानी जो विराजमान है, वेद जिनके यश का गान कर रहे हैं, भवानी आदि जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वे चवर ढुरा रही हैं, रंभासी रमासी दासियां हैं, ये सब कृपा की याचना कर रही हैं जिस दरबार में। वे नंद नंदन की महारानी श्री स्वामिनी जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। बैठी रंग भरी है रंगीली रंग रावटी में कहाँ लो बखानो सुंदरता सिर ताज की चांदनी की चंपक की चंचलता चमीकर की इंदमा तिलोत्तमा के शोभा कौन काज की
मोतिन के हार गले, मोतिन सो मांग भरे, मोतिन सो बैनी गुही, हटी सुख साज की। चाल गजराज मृगराज की, सिलंक दुज, राज सो बदन राज, रानी ब्रजराज की। राज सो बदन राज, रानी ब्रजराज की। सुंदर सिंहासन पे महारानी जो विराजमान है, प्रधान अष्ट सखी श्री जी के समीप सौंज लिए हुए खड़ी हुई हैं। ललिता जो मंत्री बने हुए हैं, सुंदर दरबार लगा हुआ है। ये प्रेम में दरबार है। रसिकन हित लीला करें, सुंदर नवल किशोर। रसिकों को सुख पहुंचाने के लिए नवम नवम लीलाओं का संपादन करते रहते हैं, जिनसे प्रेमी जन सदैव डूबे रहें, सुखी बने रहें, आनंद की उन्मत्ता उनके हृदय पे छाई रहे। प्रिया प्रियतम सदैव अपने जनों को सुख पहुंचाने के लिए प्रत्येक चेष्टा करते हैं। सुंदर लीला प्रसंग चल रहा है। श्री ठाकुर जी के जो भी लीला प्रसंग हैं ब्रज में, उसकी शिकायत एक सखी ने। जब विशेष प्रेम होता है ना, जब देखते हैं कोई अब बस नहीं चल रहा, तो क्या करना चाहिए? तो कैसे भी मिलें, कैसे भी न देखें, तो उसकी योजना बनाई जाती है। श्री कृष्ण बाल रूप में हैं। अब जो समस्त ब्रजवासी जन हैं, ब्रज गोपी जन हैं, उनके हृदय में होती है कि क्या करें जिससे श्री कृष्ण का दर्शन हो। तो उल्हाने के बहाने जाती हैं। उल्हाने के बहाने जाके मैया के समीप लड़ती हैं, और हृदय में अपार प्रेम है कि जितनी देर बैठेंगी श्री कृष्ण की चर्चा होगी। कोई बुरा कहे कोई बात नहीं, उनकी रूप माधुरी का पान होगा। और जब वे अपने आप को बचाने के लिए बात करेंगे तो वो शोभा कैसी होगी। प्रेम की अनेकों तरंगे हैं, प्रेम समुद्र की अनेकों तरंगे हैं। तो प्रेमी की एक ही बात रहती है, कैसे प्रीतम को सुख पहुंचाऊं, कैसे उसे देख लूं, बस इतना ही उसके हृदय में रहती है। कुछ बस तो है नहीं। तो ये जो रसिक दासी नाम की सखी है, इसने विचार किया कि अब जितनी देर यहां दरबार में कटघरे में खड़े होंगे, उतनी देर तो इनके रूप रस का पान करेंगे नेत्र। महारानी जी के सामने तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। बस विचार दृढ़ हुआ और उनके नाम वारंट जारी हो गए। कटघरे में श्री कृष्ण खड़े। ये है दरबार महारानी जी का, जहां सब मुक्त होना चाहते हैं, जिनके चरणों का आश्रय लेके पूर्णता का अनुभव करते हैं, वे आज ऐसा प्रेम का प्रभाव वो कटघरे में प्रेमाधीन बने हुए खड़े हुए हैं। प्रेम का प्रताप है। इसलिए करोड़ों प्रकार के साधन करो, जब तक अपनापन श्री ठाकुर जी से, श्री जी से ना हो ना, तो सब बेकार है। राम न रीझहि बिनु अनुराग, मिले न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। बिना अनुराग के नहीं आते हाथ, बिना अनुराग के हाथ नहीं आते। और ये अनुराग रसिकों के संग से प्राप्त होता है। वृंदावन अनुराग की भूमि है, यहाँ उत्पत्ति होती है अनुराग की। यहाँ चारों ओर अनुराग की ही वर्षा है। नेत्र हमारे बदल जाएं
तो दिखाई देगा, अनुभव में आएगा। उसी भूमि में बैठे हैं, सुंदर दरबार लगा हुआ है। गोपीजनों को बुलाया गया और उनसे कहा, तुमने जो जो कुछ देखा, जो जो सहा है, वो सब कुछ बताओ, सबको ठीक ठीक न्याय मिलेगा। श्री जी ने आश्वासन दिया। तो गोपीजन कहती हैं, महाराज इनकी अनेकों प्रकार की करतूत हैं, वो क्या बताएं। एक रात बंसी बजा के हम सबको वन में बुलाया, और बुलाने के बाद बहुत अपमान किया। पहले तो बुलाते ही नहीं, जब बुलाया तो अपमान क्यों किया। पर चलो कोई बात नहीं, अपमान भी क्या हमने सह लिया। पर उसके बाद इनकी निष्ठुरता, अंतर्ध्यान हो गए। ये किसी के हाथ नहीं आते, ये तो आपका प्रताप है सरकार, जो पकड़े गए हैं, नहीं तो ब्रह्मा शंकर के ध्यान को भी तोड़ के भाग जाए। अरे श्री कृष्ण है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भावें करें मने जोई जोई। जो जो मन में आता है, ये तो एक ही ये है मार्ग, बस और कोई उपाय नहीं। आज भी जब हम गवाही देने के लिए आ रही, तो मार्ग में रास्ता रोक लिया और रोक के प्रार्थना कर रहे कि आगे से उद्यम ना करूंगा, झूठी गवाही दे के हमें छुड़वाए लो। श्री जी ने कहा, नहीं नहीं, किसी की विनती नहीं सुनी जाएगी, ये झूठी गवाही देना उचित नहीं है, सबको ठीक ठीक न्याय मिलेगा। तो एक सखी ने कही कि इनके एक चरित्र हो तो बताएं, अनेकों चरित्र हैं। एक बार की बात है, इकली घेरी बन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। श्री जी से कह रही है, हे किशोरी जू, एक बार की बात है, मैं यमुना जी के समीप कार्यवश गई। अब वहां तो वन है ही, तो वहां अकेली मोहे घेर रही, बहुत प्रार्थना करी, बहुत विनय करी, लेकिन एक नहीं मानी। श्री जी कह रहे, अच्छा सखी, कहा कियो जाने इनने। इकली घेरी बन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। कैसी ठानी रे, श्याम तेने कैसी ठानी रे। हाँ, कैसी ठानी रे, श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली 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 घेरी बन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए, श्याम तेने कैसी ठानी रे। अकेली घेर ली। मैं इनसे अन्य को प्रकार की विनय करी। हे श्याम मोए वृंदावन जानो, श्याम मोए वृंदावन जानो। श्याम मोए वृंदावन जानो। श्याम मोए वृंदावन जानो।
बरसाने आनो। लौट के बरसाने आनो। श्री जी ने कही तू बरसाने की है? हाँ बरसाने क्यों, तो रहम नहीं क्यों इनने। बहुत विनय करी के अभी मोए वृंदावन जान दो, वहां से लौट के फिर बरसाने जानो है, अंधेरी है जाएगी, मेरे घर वाले लड़ेंगे। लेकिन नहीं, श्याम मोए वृंदावन जानो। श्याम मोए वृंदावन जानो। लौट के बरसाने आनो। लौट के बरसाने आनो। मेरी कर जोर के मानो। 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 हाँ जो कहूँ होए अवेर लड़े घर नंद जिठानी रे। हाँ जो कहूँ होए अबेर लड़े घर नंद जिठानी रे। बार बार समझा रही है। देखो तुम्हें तो कछु ना है, तुमसे कौन कहेगा कछु। एक घर में नंद बैठी है, जिठानी बैठी है, वो लड़ेगी और अब तुम समझ लो कहा क्या कहेगी। वो तो सीधी सीधी खरी खरी बात की मैं। जो कहू होए अबेर लड़े घर नंद जिठानी रे। हाँ जो कहूँ होए अबेर लड़े घर नंद जिठानी रे। एकली हो एकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। एकली घेरी वन में आए श्याम तने कैसी ठानी रे। हाँ एकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। एकली घेरी वन में आए श्याम तने कैसी ठानी रे। मैंने जब प्रार्थना करी तो बापे ध्यान नहीं दियो और आप कहवे लगे दान दधि को तू दे जा मोए। 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 जबई ग्वालिन जाने दऊं तोए। जबई ग्वालिन जाने दो तोए। जबई ग्वालिन जाने दऊं तोए। जबई ग्वालिन जाने दो तोए। नहीं तकरार बहुत सी होए। नहीं तकरार बहुत सी होए। और इनकी तकरार कैसी होवे, कछु रह जावे बाकी इनकी तकरार में। जे कह रहे दान ददी दे जा तभी यहां से जाने दूंगा, नहीं तो खूब नई नई तकरार होएगी, समझ ले। नहीं तकरार बहुत सी होए। 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 जो तू नाही करे होए तेरी ऐचा तानी रे। हाँ जो तू नाही करे होए तेरी ऐचा तानी रे। अगर तने मने करी, हम जो कह रहे हैं वैसी बात ना मानी तो समझ ले। जो तू नाही करे, अगर तने मने करी, जो तू नाही करे होए तेरी ऐचा तानी रे। हाँ जो तू नाई करे होए तेरी ऐचा तानी रे। एकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। एकली घेरी वन में आए श्याम तने कैसी ठानी रे। हाँ एकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। एकली घेरी वन में आए श्याम तने कैसी ठानी रे। इनकी बात सुन के जब हमने इनसे कही दान हम कबहू नाय दियो। दान हम कबहू नाय दियो। तुम कोई जाके राजा हो जो तुम्हें यहाँ को दान दे, और काई बात को तुम्हें दान चाहिए। ये मार्ग किशोरी जू को, ये महल किशोरी जू को, ये राज्य किशोरी जू को, तुम्हें काई को दान चाहिए।
खूब समझायो, दान हम कबहू नाहि दियो, दान हम कबहू नाहि दियो, रोक मेरो मार्ग क्यों लियो, रोक मेरो मार्ग क्यों लियो, बहुत सो ऊधम है कियो, बहुत सो ऊधम है कियो, इनने अनेकों प्रकार को ऊधम करना प्रारंभ कर दियो, बहुत सो ऊधम है कियो, बहुत सो ऊधम है कियो, हाँ आज तलक या ब्रज में कोई भयो न दानी रे, हाँ आज तलक या ब्रज में कोई भयो न दानी रे, हाँ आज तलक या ब्रज में कोई भयो न दानी रे, आज तलक या ब्रज में कोई भयो न दानी रे, एकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे, एकली घेरी वन में आए श्याम तने कैसी डाली रे, हाँ एकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे, एकली घेरी वन में आए श्याम तने कैसी डाली रे, जब हमने कही आज तक कोई ऐसा दानी भयो होगा जाकू हम दान दें और काहे को दान दें, फिर इनने कहा कि यो बस जे तो गाल बजावे में तो इनसे कोई बढ़ के थोड़ी है, चालू है गई जे एक कहो इनसे तो 6 सुना में, कम थोड़ी पड़े, और कहा ना सुना में, मुंह से कहवे लगे, ग्वालिनी बातन रही बनाए, ग्वालिनी बातन रही बनाए, ग्वालिनी बातन रही बनाए, ग्वालिनी बातन रही बनाए, और जब देखी कि जी अकेले से काम नहीं चल रहा, इनके सखा संगई पास खड़े सब दूर से थोड़ो सा झालो दियो हाथ को, ग्वाल बालन को लऊं बुलाए, ग्वाल बालन को लऊ बुलाए, धमकी देवे लगे, हमारी फौज तैयार है, या तो प्रेम से मान जा, प्रेम से मान जाओ, नहीं तो फिर दूसरी व्यवस्था है। अब इनकी व्यवस्था हमें धमकी दे रहे हैं, ग्वाल बालन को लऊं बुलाए, ग्वाल बालन को लऊ बुलाए, तेरो सब दधि माखन लुट जाए, 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 हाँ इठलावे हर बार नार तो छाए रही जवानी रे, हाँ इठलावे हर बार नार तो छाए रही जवानी रे, इठलाए रही हर बार नार तो छाए रही जवानी रे, हाँ इठलावे हर बार नार तो छाए जवानी रे, एकली घेरी वन में आए नाम तन कैसी ठानी रे, एकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे, एकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे, एकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे, जब इनने मेरी सीधी सीधी बात ना मानी और अपने जो मन में ही करना शुरू करो, तो धमकी दी इन्हें हमने कि मान जाओ, प्रेम से मान जाओ, नहीं तो कंस राजा पे करूं पुकार, 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 मुश्क बंदवाए दिवाऊं मार, मुस्क बंधवाए दिवाऊं मार, मुश्क बंदवाए दिवाऊं मार, मुस्क बंधवाए दिवाऊं मार, तेरी ठकुराई दऊं निकार, तेरी ठकुराई दे निकार, ये तुम ठाकुर बने घूम रहे हो ना, ये ठाकुर ज्यादा कहने से तो ठकरास आ जाती है, ठाकुर जी तो ये भी अहंकार से युक्त हो जाते हैं, आ जाती है ठकरास। सखी कह रही है सारी ठकुरास निकाल दूंगी तुम्हारी,
तेरी ठकुराई दे निकार, तेरी ठकुराई दे निकार, तेरी ठकुराई दे निकार, तेरी ठकुराई दे निकार। जुलम करे नहीं डरे हरे तू नार बिरानी रे। जुलम करे नहीं डरे हरे तुम नार गिरानी रे। यहाँ तो एक ही सौ प्रतिबिंब ब्रह्मा अपने ही प्रतिबिंब से खेल रहे हैं, लेकिन ये प्रेम की बात है। जुलम करे नहीं डरे हरे तू नार बिरानी रे। हाँ जुलम करे नहीं डरे हरे तू नार बिरानी रे। इकली घेरी बन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आई श्याम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। अरे सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, काल के भी महाकाल हैं। ऐसा थोड़ी है किसी की धमकी दी और धमक गए। अरे ये तो केवल प्यारी जू हैं, किशोरी जू के चरणन के चाकर। अरे जब सखी ने कही कंस पे बंधवाए दूंगी और बढ़िया तुम्हें हाथ लगवा दूंगी, तो सखी से कह रहे हैं कंस का खसम लगे तेरो, कंस का कसम लगे तेरो, कंस का खसम लगे तेरो। कंस का कसम लगे तेरो। वो मेरो का करेगो, तेरो कछु लगे खावे। और वह तन्हा कहा कर मेरो, यह तन्हा का करे मेरो। काऊ दिन मारू करूं केरो। आओ दिन मार करूं केरो। चिंता मत कर के तू जाके धमकी दे रही है ना, केस पकड़ के पछाड़ूंगो। ऐसे ही करते हैं, काऊ दिन मार करूं केरो, आओ दिन मार करूं केरो। काऊ दिन मार करूं केरो। आओ दिन मार करूं केरो। इतने आवेश में आ गए ये कहते कहते, हाँ कंस करूं निर्वंश मेट दूं नाम निशानी रे। हाँ कंस करूं निर्वंश मेट दो नाम निशानी रे। ये सखी तू जब की धमकी दे रही है ना, वंश मिटा दूंगा वाको है, समर्थ है। कुछ भी ये तो केवल प्रेम के अधीन है। कंस करूं निर्वंश मेट दूं नाम निशानी रे। हाँ कंस करूं निर्वंश मेट दो नाम निशानी रे। ये इकली घेरी बन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। ये सब लड़ाई झगड़ा चली रही, इनसे खींचातानी चली रही। बस इशारे किए सखान को और सब आके सामने प्रकट है गए। हाँ आए गए इतने में सब ग्वाल, आए गए इतने में सब ग्वाल। 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 बड़े आखन में डोरा लाल, बड़े आंखन में डोरा लाल। बड़े आखन में डोरा लाल। बड़े आंखन में डोरा लाल। झूम के चले अदा की चाल, झूम के चले अदा की चाल। झूम के चले अदा की चाल। झूम के चले अदा की चाल। उनकी चाल देखते ही बनती है। आंखों में लाल लाल धागे पड़े हुए हैं, लाल लाल आंखें हैं, घूरने नेत्र, आसप का पान किए हुए, और सीधे नहीं चल रहे, झूम झूम के चल रहे हैं। तो कह रहे हैं अब ये तो जो लगाए हो वही उसका भी नहीं करते। लाला कछु बात हो तो बता, सब ठीक है ना? कह रहे हाँ हाँ तुम शांत रहो शांत रहो। पर इनके सखाई हैं। लूट गई माँ ग्वालिन मार्ग में घर गई खिसियानी रे। हाँ लूट गई ग्वालिन मार्ग
पड़ी, इशारो देख लियो और बस जो कछु हमारो पास हो सब छीन लियो। लुट गई ग्वालिन मार्ग में घर गई खिसियानी रे। हाँ लुट गई ग्वालिन मार्ग में घर गई खिसियानी रे। इकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। इकली गई वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। ओ इकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। इकली घेरी वन में आए श्याम तन कैसी ठानी रे। श्री जी ऐसे चिबुक पे ऐसे कर कमल रखे हुए। अच्छा सखी इतना उदम करें जे? ले हाँ ये आप ही के सामने ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। श्री और लालजू की ओर देखा तो ऐसे ना ना मैं ना हूं ऐसा, ये झूठ कह रही है, मैंने ऐसा ना कियो। और सखी फिर आंसू बहाने लगे। अब आप ही न्याय कर सको सरकार, और कोई हमारा तो ठौर ना है। कंस की तो कह को निर्वंश कर दूंगो। अब कहा जब आप ही हो इन्हें संभाल सको, चिंता मत करो, बिल्कुल सच्चो सच्चो न्याय मिलेगा सबको। फिर श्री जी ने कही वकील साहब आपको कछु पूछना हो तो पूछ लियो बेदन से। तो हाथ जोड़ के बोले हमारे बस के ना इनसे कछु पूछना। ये प्रेम की मूर्ति, इनके नेत्र से प्रेम झरना बह रहे हैं, इनसे कुछ नहीं, ये जो कह रही है सब सत्य है। ठाकुर जी बोले हमारी तरफ से हो कि उनकी तरफ से हो? फंसा रहे हो कि हमें बचा रहे हो? अरे नहीं महाराज हम अब आप बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। ये जो आंखों से आंसू की धारा बहाए रही हैं, इनके प्रेम के आगे हमारी गति मति मंद है, हम कछु ना जान सके। तो फिर किशोरी जी ने कहा फरियादी की कोई और गवाह भी है जो रसिक दासी है? तो उनके गुरुदेव ने कहा जो मनोहर दासी हैं। नहीं सरकार और कोई गवाह नहीं है, फरियादी ने जो आरोप लगाए हैं वह सब सिद्ध हो चुके हैं। मनुस्मृति के अनुसार जो कार्य निषेध हैं, श्री कृष्ण ये जो विराजमान है इन्होंने वे सब कार्य किए हैं, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब ये स्पष्ट है दंड के पात्र हैं। वेद कहने लगे न्याय धर्म की सीमा सरकार जू, हमारा निवेदन है आप फरियादी की अर्जी पे बारीकी से ध्यान दें। उसके लगाए हुए आरोप और गवाहों का कोई खास सबूत पेश नहीं हुआ। ये वकीलों की चतुरता होती है। कुछ ऐसा ठोस बात प्रकट नहीं हुई जिससे कि अपराधी सिद्ध किया जाए और दंड दिया जाए। आप थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिए। किसी की तिजोरी से धन तो चुराया नहीं है, बालकन के हंसी खेलें, इसमें कोई सजा थोड़ी की दी जाती है। बालकन के हंसी खेल की बातन पे कहीं मुकदमा चलाए जामे, ये तो जो फरियादी है उसकी नासमझी है। तो उनके जो दूसरे पक्ष के हैं गुरुजी, उन्होंने कहा सरकार ये तो फरियादी पे नाजायज हमला है, सीधी सीधी उनके प्रतिकूल बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं ये हकीकत है, हमला नहीं है। हमें फरियादी के बयान केवल झूठे दिखे हैं। इन बेचारे की कृपा और एहसान पे दोष लगावें, दोष बता रही हैं ये जो कृपा कर रहे हैं। राजान के बयान ते दया स्पष्ट दिखे, मुलजिम निर्दोष है। श्री कृष्ण जो मुलजिम बने हुए खड़े निर्दोष हैं, और हमारी आपसे प्रार्थना है ये जो केस है, ये मुकदमा है, इसको यहीं समाप्त कर दिया जाए। नेक और दयालु पुरुष पे झूठो आरोप लगाए हुए के कारण फरियादी पे मुकदमा चलाने की आज्ञा दी जाए। गुरुजी ने कहा दयानिधे आप गोपिन के बयान पे ध्यान दें। उन्होंने तो वही सब कुछ कहा है जो आंखों से देखा है। इनने फरियादी के संग जो अनुचित व्यवहार किया है वह सब सच बताया हुआ है। इनकी श्री कृष्ण से कोई द्वेष नहीं है, आंखों देखी बात बताई है। तो वेद कहने लगे हे महारानी जी, गोपिन की गवाह में पक्षपात है।
ऐसे देखा ना कि जब उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए थे, जब ठाकुर ने कहा तुम हमारी ओर से उनकी ओर से, बोले अरे आप ही की ओर से, करते हैं करते हैं। ये सब संग संग रहें, एक दूसरे की यहां में यहां मिलाएंगे, ये तो इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो श्री जी ने कहा मंत्री महोदय ललिताजू से, मुकदमा के बारे में गवाह और वकीलन के बयान सुने, अब आप अपनी राय दो, क्या करना चाहिए। तो श्री ललिताजू कहती हैं महारानी जू, जुर्म तो साबित है चुका है, वो तो जो पास कर दे, फिर भी मुजरिम को अपने गवाह पेश करने को अवसर देना चाहिए, इनको भी सुनना चाहिए। ठीक है, मनु महाराज ने न्याय कार्य में शीघ्रता करवे से मने करी है, निषेध किया है। ठीक है, मुलजिम के गवाह के नाम पूछ के उन्हें बुलाया जाए। मंत्री जी ने कहा श्री कृष्ण चंद्रजू अपने गवाह के नाम बताओ। तो महाराज मानो प्राण आ गए हों, हाँ हाँ बिल्कुल, लिखो लिखो लिखो। सेन नाई, नरसिंह मेहता, वेंकट प्रदेश के महाराज अम्बरीश, मीराबाई, सत्यलोक स्थित भक्तराज प्रहलाद, सरकार ये गवाह मेरी नेक नियत और अच्छे बर्ताव को सबूत देंगे। और कितना बढ़िया इनने सबके साथ किया है। मैं तो सदा सबको हित ही सोचता रहूं, समूहम सर्वभूतेषु न में द्वेषस्ति न प्रिया। मैं सबके संग समान व्यवहार करूं तो दोषी ठहराया जाऊं, अन्याय ते घबराऊं, परंतु मोको आपकी दीन वत्सलता पे पूरा भरोसा है। ये दैन नियुक्ति है कि मोको निश्चित है, बिल्कुल उचित न्याय मिलेगा। करुणा बरुणालय किशोरी, श्री वृषभानु कुमारी हैं। ठाकुर जी विनय कर रहे हैं श्री जी से, करुणा बरुणालय किशोरी, श्री वृषभानु कुमारी हैं। जीवन मूल प्रेम रस दाता, सुर नर मुनि बलिहारी है। जिनकी कृपा कोर से होए सब दुनिया को, और सब दुनिया सो उद्धार। होए प्रसन्न सरकार तो, हमारो हु है जाए बेड़ा पार। महाराज प्रेरणा कर रहे हैं, हमारो हु है जाए बेड़ा पार। श्री जी ऐसे प्रेम भरे नेत्रों से देखी, बस कुछ कहा नहीं। और फिर ललिताजू ने कहा आज की सभा विश्राम होती है, कल जो मुलजिम है उनकी ओर से जो बताए गए हैं गवाह उनको बुलाया जाए, फिर कल फैसला होगा। सभा का विश्राम हुआ तो सिपाही के द्वारा सनद भेजी गई, जिन जिन का नाम लिया गया था, सेन नाई, नरसिंह मेहता, अम्बरीश जी, मीराबाई जी, भक्त प्रहलाद जी, इनके पास। तो नरसिंह महाराज के पास सबसे पहले पहुंचे, वहां जाके कहा नरसिंह महाराज की जय हो जय हो। तो बड़े आदर से बुलाया कि आओ विराजो, पूछी कहां से आए हो। तो जो यहां से सिपाही गए तो उन्होंने कहा हम ब्रज से आए हैं, सर्वेश्वरी स्वामी जी के दरबार से सम्मन आई है। तो बड़े ध्यान से सुनने लगे, सम्मन और दरबार से, श्री जी के दरबार से क्या मामला है? मामला है वहां श्री ब्रजराज नंदन श्री कृष्ण की गवाही देवे कल आपको पधारना है। बड़े आनंदित हुए कि ओहो, युगल सरकार ने अपनी इस लीला में हमें सम्मिलित किया, हमें ब्रजमंडल का दर्शन प्राप्त होगा।
प्रिया प्रीतम की लीला में हम पात्र बनेंगे। आनंदित हो गए, मानो समाधिस्थ होने लगे। फिर संभल के कहने लगे, मामलो कहा है, हमें तो कीर्तन से ही फुर्सत ना है, पर प्रभु ने याद किया है तो जैसी प्रभु की इच्छा। याई बहाने ब्रजमंडल के दर्शन को सौभाग्य प्राप्त होएगा, युगल सरकार के दर्शन को सौभाग्य प्राप्त होएगा। तो सिपाही ने पूछी, भक्त सेन जी के घर को पतो जानो, तो बताओ, उन्हें सम्मान भिजवाइए। बोले, सेन जी तो ये रे संग में कीर्तन कर रहे हैं, जे ले और जे बढ़िया इकट्ठे ही चलेंगे। और कौन कौन को बुलाया है? महाराज अम्बरीश जी को, मीराबाई जी को, प्रहलाद जी को, इन सबको बुलाया है। अच्छा, बस कब पहुंचना है? बोले, कल गवाही देनी है। बोले, अभी चल रहे हैं साथ ही साथ आपके, वहीं आनंद लेंगे। और तुरंत साथ ही साथ आ गए। एक सुंदर ब्रज मंडल है, चारों ओर मानो मन का हरण करने वाली शोभा प्रकाशित हो रही है। वहां एक वृक्ष के नीचे सुंदर यमुना जी का पुलिन है और बैठे हुए ये भक्त परिकर कीर्तन कर रहा है। ऐसा लगता है वृंदावन की वायु एक एक क्षण में आनंद की बाढ़ हृदय में ला रही है। यही वृंदावन है, यही वृंदावन है। बस संसार से पीठ हो जाए, रसिकों से दृढ़ अपनापन हो जाए, प्रिया प्रीतम अपने लगने लग जाए, तो फिर देखो यही वृंदावन है जिसकी चर्चा हो रही है। तो महाराज अम्बरीश जी कहने लगे, आज का दिन आनंद में है। एक तो आप सबसे मिलन, दूसरे से युगल सरकार की विहार स्थली वृंदावन के दर्शन। मीरा जी ने कहा, यह देखो कैसे कमलों पे भौरे गुंजार कर रहे हैं, ब्रज गोपीजन युगल लीला का गान कर रही हैं। सेन नाई जी कहने लगे, मैं तो देख रहा हूं एक स्वर्ण कमल विराजमान है, अद्भुत रूप से वो खिल रहा है, उस पे मुस्कुराते हुए युगल सरकार विराजमान है। प्रिया प्रियतम, चारों ओर आनंद का प्रवाह छाया हुआ है। नरसिंह जी कहने लगे, यह स्थान दिव्य सौरभ से भरा हुआ है। आप देख रहे हो ना, नूपुर की रुंझुन सुनाई दे रही है, ऐसो लगे हमारे प्रिया प्रीतम यही हैं। देखो देखो, प्रियतम सामने से पधार रहे हैं, श्री कृष्णचंद्र जी सामने से आ रहे हैं। जब देखा कि श्री ठाकुर जी महाराज पधार रहे हैं, श्री जी सखियों के साथ हैं, लालजू महाराज पधारे, तो एक साथ जय जयकार करने लगे और खड़े होकर कहने लगे, हे प्रभु धन्य है, धन्य है, आपने आके दर्शन दिया। हे लीला बिहारी श्याम सुंदर, ये कौन से नए खेल की रचना करी है? आप पे ग्वालिनी ने मुकदमा लगा दियो, ऐसो का कियो आपने? अब कृपा करके बताओ हमें कैसी गवाही देनी है? पहले से मतलब उनको तोड़ा जा रहा है। अब आप जैसे कह दो, यद्यपि आपने तो किया तो अच्छा ना है, लेकिन अब आपके लिए जब आप आए हो विनय करने, तो फिर हम पुराने जो गिले शिकवे भुला देंगे। आप जैसे कहोगे वैसी गवाही देंगे। आप बताओ कैसी गवाही दें? आप कहोगे तो विपक्ष में बोले, बोले वैसे ही फंसे भई और फंसा रहे हो तुम। पक्ष में बोलनी है और सब अच्छी अच्छी बातें बताइयो, कोई घटना ऐसी विपरीत मत बता दइयो। जहर पिलायो, कोई बात ना वो छुपा के रखियो। नरसिंह जी से कही, तुम्हारी भाभी ने निकारो और खूब तुम्हें दुख सहनो पड़ो, वो बात मत बताइयो, अच्छी अच्छी बात बताइयो सब। अच्छा महाराज, यद्यपि हम बोले तो श्री जी की ओर से ही, और जब आप इतनी प्रार्थना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आपकी अच्छी अच्छी बातें ही बताएंगे। अम्बरीश जी इसे कहने लगे, आप तो बिल्कुल देखो, आपके लिए हमने सुदर्शन चक्र भेजो,
बोले जी महाराज, कृत्या भी तो भेजी। बोले वो बात भूल जाओ। तो ठीक है, आपके पक्ष में ही बोलेंगे। सब बात हुई, फिर कहने लगे भैया, या ब्रज में प्रेम को राज्य है और प्रेम में काहे को बस ना है। मैं प्रेम के अधीन हूं, जैसे जैसे प्रेमी मोहे नचानो चाहे मैं वैसे वैसे नाचूं। श्री किशोरी जी की कृपा पात्र सेविका मुकु मन मान्यो नाच नचावे, और वो जैसे नचानो चाहे वैसे नचावे। ये कहीं और नहीं बोलते, ये केवल यही बोलते हैं। क्योंकि आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणे रपि पिच्छ मौले। रिझा लिया। ऐसी किशोरी जी को भावो सवेन भजताम रस काम धेनु तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। उनके अधीन हूं। अब के रसिक दासी ने मेरे ऊपर बड़ी जोर की तोहमत लगाई है। आप मेरे हितैषी हैं, सो मेरी अच्छाइयन कोई वर्णन करियो। आप सबसे प्रार्थना है, मेरी अच्छाइयन को वर्णन दरबार में करके मेरा मान रख लियो, नहीं तो यहां तो हमारा कोई मान है ना। नरसिंह जी ने कहा निश्चिंत रहो, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, आपके गुणन को बखानी करेंगे। अब गुण नहीं बखानेंगे, गुणन ही बखानेंगे। बस बात तय हो गई। अब दरबार का समय है, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।